आप पति पत्नी दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए। ये क्या कर रही हो तुम? कोई बात नहीं, करने दीजिए ना। वो पिछली बार मैं ना बैठी थी ना पूजा के लिए, तो इस बार मेरी बारी है ना। मैं ना उनका भी तो हक है ना। मानती हूँ उन्हीं का कुछ जन्म मैंने दिया है, पर पाल पोस कर तो दीदी ने बड़ा किया है। प्लीज कर लीजिए पूजा। इसका मतलब मणिकांत जी की 2 पत्नियां हैं। लो, हो गई पूजा। मुझे तो लगता है ना मोटा भाभी ने संकल्प लिया हुआ है, इस घर की सुख शांति भंग करने का संकल्प। देखिए आज मोटा भाई कैसी खबर लेते हैं उनकी। अब मैं इस घर में क्या हूँ ये मैं तुझे बताऊंगी। ना ना ना, बताऊंगी नहीं तुझे, तो मैं दिखाऊंगी। एक ही घर में एक आदमी की 2 बीवियां कैसे? पूजा संपन्न हुई। अब आप अपनी पत्नी की मांग भरी। ये क्या हो रहा है? पूजा की रस्म किसी और से और सिंदूर किसी और की मांग में भरा। सदा सुहागन रहो। ये गलत है। ये कैसे मुमकिन है? आज के जमाने में मणिकांत जी की 2 पत्नियां हैं। आज खुश तो बहुत हुई होगी तुम। मोटा भाई ने सबके सामने कोयल भाभी की जगह तुम्हारी मांग भरी। नाक ऊंची हो गई तुम्हारी सबके सामने। ऐसे तमाशों से नाक ऊंची नहीं होती, बल्कि नजरें शर्म से झुक जाती हैं। पर एक बात तो है, इस घर में सारे तमाशे तुम्हारे आने के बाद से ही शुरू हुए हैं। फिर असली तमाशे वाली तो तुम हुई ना? अरे आइए ना, आइए। जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सर की 2 माँ हैं। ये तो न्यूज़ है यार। हीरल, ये उनका पर्सनल मैटर है, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। कोयल काकी का मुंह देखा था? इतना सा रह गया था, रह ही जाएगा ना। पूजा में तो जबरदस्ती बैठ गई। बीवी का हक थोड़े ही मिलेगा, वो तो कब का गया। एक मिनट, एक बात बताओ,
ये जो कुछ भी अंदर हुआ वो सब सच है क्या? मेरा मतलब मणिकांत मेहता की सच में 2 बीवियां हैं। हमें समझ में आया कि मैं कौन हूं इस घर की। मेहता हाउस। महारानी हूं मैं इस घर की, महारानी। ये परिवार मेरा है, ये बात तू हमेशा याद रखना, समझी? बस हम पे रौब झाड़ना आता है, बड़े साहब को तो रोक नहीं पाई मैना मेम साहब के सिंदूर लगाने से। हमें तुझ जैसे को भी समझाना पड़ेगा क्या? हाँ? नहीं पूछा था मुझसे मांग भरते समय, नहीं पूछा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े साहब मुझसे प्रेम नहीं करते। बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे, बहुत प्रेम, बस बोल के बताते नहीं है, सिर्फ इतना ही है, बोल के नहीं बताते हैं। बताता नहीं, सुनाता मैं उसे। हर रोज का तमाशा हो गया और जानबूझ के करती है वो ये सब। नहीं मनी, ऐसा नहीं है। आप दीदी की हालत भी तो समझो ना, उनका भी तो रिश्ता है ना आपसे। ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। सचिन बोलू छू, बड़े साहब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो ये जानते हुए कि मैं उनको बच्चा नहीं दे सकती, उन्होंने कभी मुझसे नफरत नहीं की, कभी भी नहीं। और मेरा दूसरा लगन तो वो किसी के साथ भी कर लेते, पर उन्होंने मेरी बहन को चुना, सिर्फ मेरी खातिर, ताकि मैं उनसे कभी जुदा ना हूं, कभी उनकी जिंदगी से दूर ना जाऊं। सिर्फ इसलिए छुटकी मेरी छोटी बहन है, सगी, मेरी सगी बहन थोड़ी ना मुझे अपनी सौत मानेगी। मानती है क्या मेरी सगी बहन मुझे सौत? नहीं नहीं। और ये पता था बड़े साहब को, वो छुटकी से भी, वो मैना से भी ना बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम, क्योंकि वो हर चीज में मुझे सबसे आगे रखती है, खुद से भी आगे। ये गलतफहमी है उसकी। मेरा बच्चा चले तो नौकरों से भी पीछे खड़ा करो उसे। तुम ही हो जो उसे सबसे आगे करती हो। छोटी बहन होने का फर्ज जो निभाना तुम्हें। मनी दीदी ने भी कोई कम फर्ज नहीं निभाया है, हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला है। आप पाला है क्योंकि खुद पलना था उसे इस घर के अंदर। अरे उसकी बातों में बताया कोई बहुत स्मार्ट है वो, अपने अलावा किसी की नहीं सोचती वो, वरना आज फंक्शन में इतना बड़ा तमाचा खड़ा नहीं करती। ओके रिलैक्स, मैं दीदी से बात करूंगी। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सिचुएशन को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। मतलब? वो मोनिका की शादी में नहीं आएगी, वो मेरी बेटी के किसी भी फंक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी। मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं, ये घर मेरा हिस्सा है, ये परिवार मेरा हिस्सा है। घर, मोनिका, दृष्टि, बड़ी माँ हूं मैं उनकी, जानती है तू? वो मैना से भी, मतलब उनकी सगी माँ से भी आगे रखते मुझे। अरे तभी तो मोनिका का लगन के जो काम की सारी जवाबदारी है ना, मुझे सौंपी है। बहुत मान देते हैं मुझे मेरे बच्चे, और घर का हर सदस्य मुझे बहुत मानता है। बड़ी हूं मैं इस घर की। उसके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस शादी में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, बोल दिया, अब दोहराऊंगा नहीं मैं।
कुछ बोलना है और तुझे? ये जुबान चलती है ना, काट के रख दूंगी एक दिन। प्रसाद खाया तुमने? बड़ी माँ खिलाएंगी। हाँ जिग्नेश भाई। बड़ी माँ, हाँ। आप ठीक है ना? नहीं नहीं, वो रसोड़े में इतना काम होता है ना, कुछ मिर्ची वाला हाथ लग गया होगा। लेकिन आपने प्रसाद नहीं खिलाया मुझे। आपको तो पता है ना, मैं आपके अलावा किसी और के हाथ से प्रसाद खाता ही नहीं। हवेली लेके आती हूँ। लो मैडम जी प्रसाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। प्रसाद, गर्व, ये दोनों सजावट वाली छोकरियां हवे तक इधर क्या कर रही हैं? क्यों, अभी क्या नाश्ता करके जाओगी? ओह, दिहाड़ी नहीं मिली अभी तक तुम लोगों को आज की? ओहो, ए गर्व, दे ना बाबा, दे उनकी दिहाड़ी तो दोनों अपने घर जाएं। हाँ, मैं कर देता हूँ। आप मेरे लिए प्रसाद ले आइए प्लीज। अरे मैं तो वही लेने गई थी, और इधर सब दिहाड़ी लेके चली जाना। लाती हूँ। आज का पेमेंट कितना हुआ? इट्स ओके, आप काम खत्म करने के बाद पूरा पेमेंट कर देना। और क्या सर, पैसे कौन से भागे जा रहे हैं? आप तो ये बताइए, आपको डेकोर कैसा लगा? मैंने बहुत मेहनत की है। हम दोनों ने। हाँ, डेकोरेशन अच्छा है, नाइस। आगे के फंक्शंस की बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी सर, सब कुछ। तुम्हें असिस्टेंट बनने का बहुत शौक है? मैं तो रिसेप्शनिस्ट हूँ सर। या व्हाटएवर। कल एंगेजमेंट के फंक्शन में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, सारी तैयारियां हो जानी चाहिए, और जो भी फाइनल करोगे वो मुझसे आपसे पूछना है, आप ही तो अप्रूव करेंगे, है ना? फोन नंबर 750 नॉट यू तो सर, हिरल 85003126। अखड़ का नाम अखरोट रखूंगी, मिस्टर अखरोट। फूल वाली मिस फूल। काम अच्छे से करना। जी सर। क्या कर रही है? किसी ने देख लिया ना तो काम चला जाएगा अपने हाथ से। यार, ये इतने पैसे वाले होने के बाद भी एक स्माइल करने में कितनी कंजूसी करते हैं। अरे पैसे वाले लोग खीखी करके नहीं घूमते, इसलिए तो मैं भी सीरियस रहती हूँ।
आखिरकार एक दिन मुझे ऐसे ही तो घर में जाना है। ओके तोरल। चलो गणेश स्थापना अच्छे से हो गई, अब सब अच्छा ही होगा। वैसे मुझे लगा नहीं था कि इतनी शांति से सब कुछ हो जाएगा। अब नहीं, मेरा मतलब है अब देखिए ना, थोड़ा तमाशा तो हो ही गया। मोनिका बेटा गर्व का है? भाई आ रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट कॉल पे थे। ये रंग लो जब कालिंदरी ने घा छुगा तारा रंगीला ता। ये आपकी पसंद की तुअर की दाल बनाई है, मूंगफली डाल के। नहीं खानी। ले बोलो। अरे खास आपके लिए ही बनाई है मैंने, ऐसा तो चक्कर देखिए। बस बस एक करचुल मेरे अरे कहने नहीं से। नहीं दे। सॉरी मैं अभी पहुंच देती हूँ। पीछे हटो। एक बार बोलने से बात समझ नहीं आती क्या? क्यों हर रोज अपनी बेइज्जती करवाती हो तुम? मनी प्लीज काम डाउन, दीदी सिर्फ आपको सर्व कर। अरे मैंने बोला था क्या, ना का मतलब समझ नहीं आता क्या तुम्हें? अरे कितना बर्दाश्त करूंगा मैं? एक नहीं 1000 बार मैंने कहा है, मुझे ये औरत अपने इर्द गिर्द नहीं चाहिए। मनमानी, जब देखो मनमानी करती रहती है। उस दिन मोनिका के ससुराल से आए थे, ससुर जी मजाक उड़ा दिया और आज पूजा में मेरी इज्जत उछाल दी। वो तो मेहमान थे, मैं चुप रह गया। बट नाउ इनफ इज इनफ। इसकी बदतमीजी और इसकी बदजुबानी, उनकी वजह से मैं अपने साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, ये मोनिका की शादी में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि मैंने कहा है और मैं इस घर का मालिक हूं और मोनिका मेरी बेटी है। हाँ तो ये उसकी कोई दुश्मन नहीं है, और इन्होंने भी मोनिका को अपनी बेटी की तरह पाला है। पैदा तो नहीं किया। पैदाइश से मैंने किया है, तो उसकी जिंदगी के सारे फैसले हम लेंगे। प्लीज शांत हो जाइए, आप आराम से बैठिए प्लीज। नहीं, इस बात के ऊपर और कोई दूसरी बात नहीं होगी और इनफैक्ट होनी भी चाहिए। नहीं बड़ी माँ प्लीज मुझे बोलने दीजिए। और अब तो इस बात पे ही बात होगी। यू नो व्हाट, आपकी ना ये आदत हो गई, हर छोटी छोटी बात पे बड़ी माँ को ब्लेम करना, इंसल्ट करना। लेकिन ये सब ना मेरे सामने नहीं होगा। मॉम ने हमें जन्म दिया है, इस दुनिया में लाई है, लेकिन बड़ी माँ ने हमें ये दुनिया दिखाई है एंड यू कांट डिनाई दैट। गर्व रवा दे। नहीं बड़ी माँ बोलने दीजिए। अगर मॉम को ये हक है ना हमारी शादी में आने का, हमारी खुशियों में शामिल होने का, तो वो हक इनका भी होगा। और है, इनफैक्ट तो आपका हक है बड़ी माँ। और अपने बच्चों की शादी में आने के लिए इन्हें किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी के बाप की भी नहीं। चुप कर ना, तुम चुप कर। तू इस तरह बात नहीं करेगा। मैं माफी मांगती हूँ, ये बच्चा कुछ भी। यही मक्कर मच्छी आंसू इनकी वजह से आज बेटा अपने बाप के खिलाफ बोल रहा है। तुमने जहर भरा इसके दिल में अपने बाप के खिलाफ। जी नहीं, इसका क्रेडिट भी आप ही को जाता है। बचपन से देखते आए हम लोग इसको, हर छोटी बात के लिए आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? किसको ब्लेम करना है आपको? बड़ी माँ को। इंसल्ट किसकी करनी है? बड़ी माँ की। नीचा किसे दिखाना है? बड़ी माँ को। आपने हर बार उनकी तकलीफों को अनदेखा किया है,
इनके मान को, इनके प्यार को सिर्फ और सिर्फ ठेस पहुंचाया आपने। तो आज जो कुछ भी मेरे मन के अंदर भरा है ना, वो सब आपने बोला है, किसी का सिखाया हुआ नहीं है ये। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा ना। तुझे पता है ना, सिखाया मैंने। पापा के साथ ऐसे बात नहीं करते। मोटा भाई आप भी शांत हो जाइए प्लीज, जरा सोचिए। ये फैसला यही रहेगा। ये फैसला कोई नहीं मानेगा। मानना ही पड़ेगा। ये गलत है। मैंने जो कह दिया वो इस घर के लिए सच है और वही सही है। मनी, और अगर इससे तुम्हें प्रॉब्लम है तो मोनिका की शादी में तुम्हें भी मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं है जरूरत नहीं। राइट, करेक्ट बोल रहा हूँ। जरूरी तो सिर्फ आप ही है ना। इस पूरे दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में आप ही तो इम्पोर्टेंट है, बाकी हम लोग तो कोई है ही नहीं। God sake, stop it! ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी कुछ दिनों में मेरी विदाई। कैसे विदा करेंगे आप लोग मुझे इन यादों के साथ, इतनी कड़वी? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना।